फ्यूज एक प्रोटेक्शन डिवाइस है, प्रोटेक्शन के डिवाइस में जो हम देखते हैं फ्यूज। फ्यूज के बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। फ्यूज का शॉर्ट पीस ऑफ मेटल, फ्यूज एक शॉर्ट पीस ऑफ मेटल होता है, शॉर्ट पीस ऑफ मेटल होता है जो कि मेल्ट करता है एक्सेसिव करंट फ्लो करने पर। जब अब सर्किट में एक्सेसिव करंट, बहुत एक्सेसिव करंट मतलब कि बहुत ही अधिक मात्रा में करंट फ्लो करती है, तो वो मेल्ट कर जाता है, मतलब कि जल जाता है, गल जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, जैसे कि हमारे सर्किट में लगे इक्विपमेंट जो भी है वो सेफ रहता है, जलने से बच जाता है। अब देखते हैं इसका सिंबल क्या है। फ्यूज, सिंबल ऑफ फ्यूज, सिंबल ऑफ फ्यूज, फ्यूज का सिंबल क्या है? फ्यूज का सिंबल ये है, जो एक ऐसे डिवाइस है जो बीचों से एक लाइन खींची होती है, या ये एक डिवाइस है जो बीच से कर्व टाइप होती है। तो ये है फ्यूज का सिंबल, जिसको IEEE या ANSI ने दिया था, और IEC ने फ्यूज का सिंबल इस तरह दिया था, एक बॉक्स के अंदर और यहाँ पे दोनों साइड एक एक लाइन है। तो ये रहा IEC द्वारा दिए गए फ्यूज का सिंबल। अब देख लेते हैं इसका एडवांटेज ऑफ फ्यूज। तो फ्यूज का एडवांटेज क्या है? सबसे एडवांटेज ये है कि हमारे प्रोटेक्शन डिवाइस में सबसे चीपेस्ट है। हमारे जितने भी प्रोटेक्शन डिवाइस में चीपेस्ट है, सबसे सस्ता पड़ता है। नो मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस नहीं लगता है, और ऑटोमेटिक ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन है वो ऑटोमेटिक है। विदाउट नॉइज और स्मोक, ये बिना नॉइज मतलब बिना ही नॉइज के, अब बिना ही आवाज के, और स्मोक बिना ही धुएं के, ये हाईवी शॉर्ट सर्किट करंट पे कार्य कर सकता है। मतलब कि जब हाईवी करंट फ्लो हो, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें वो कार्य करेगा बिना नॉइज के या स्मोक के, बिना ही कार्य कर सकता है। मिनिमम टाइम ऑफ ऑपरेशन, इसका टाइम ऑफ ऑपरेशन बहुत ही कम है एज शॉर्ट, इसका शॉर्टर टाइम हो जाता है एज कम्पेयर टू, मतलब कि सर्किट ब्रेकर से भी इसका टाइम कम है। इनवर्स टाइम, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक वो होता है टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक, इसका टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक इनवर्स है। इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से ये ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए मैंने बन जाता है। ओवर करंट प्रोटेक्शन ओवर करंट प्रोटेक्शन मतलब ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए ये बन जाता है।